दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर क्लास 1 की चल रही है डूइंग वर्ड्स के बारे में बात करेंगे। डूइंग वर्ड्स आपके वो शब्द हो जाते हैं जिनसे हमें कोई क्रिया कोई काम के बारे में जो हो रहा है उसके बारे में पता लगता है, डूइंग वर्ड्स। ठीक है, चलिए इस राइम को हम पढ़ते हैं और एक्शंस देखते हैं। तो डूइंग वर्ड्स आपको एक्शंस, डूइंग वर्ड्स आपको बताते हैं कि क्या एक्शन हो रहा है। तो हॉप अ लिटिल, जंप अ लिटिल। जंप करना होता है दोनों टांगों पे कूदना, हॉप का मतलब होता है एक टांग पे कूदना। हॉप अ लिटिल, जंप अ लिटिल, 1 2 3, रन अ लिटिल, स्किप अ लिटिल, टैप वन नी। हॉप का मतलब आपका एक टांग पे कूदना, जंप मतलब दोनों टांगों पे कूदना, रन का मतलब दौड़ना, स्किप अ लिटिल जैसे ये रोप स्किपिंग हो रही है, रस्सी कूदी जा रही है, टैप वन नी, टैप वन नी, और घुटने को टैप किया जा रहा है। तो हॉप करना, जंप करना, रन करना, दौड़ना, स्किप करना, टैप करना, these are the actions that are done by this girl. What are the actions you just did? Write them down. हमने क्या किया? हमने हॉप किया, जंप किया, रन किया, स्किप किया, टैप किया। ये सभी एक्शंस हैं। तो जिन शब्दों से आपको होने वाले एक्शन के बारे में, काम के बारे में, क्रिया के बारे में पता लगता है, these words are called doing words, and doing words tell us what people, animals and things are doing, कि लोग, जानवर और चीज़ें क्या कर रही हैं, क्या एक्शन वो कर रही हैं, क्या काम वो कर रही हैं, उनके बारे में डूइंग वर्ड्स हमें बताते हैं। तो आपको ये एक हेल्प बॉक्स दिया गया है, हमने डूइंग वर्ड्स लिखने हैं करेक्ट पिक्चर्स के साथ में। ठीक है, तो ये लड़का पानी पी रहा है। पहले हम देख लेते हैं हेल्प बॉक्स में क्या क्या शब्द हैं। रीड का मतलब हो गया पढ़ना, ब्रश का मतलब हो गया दांतों को साफ करना, ब्रश करना, वेक का मतलब हो गया जगा हुआ। ठीक है, सो नहीं रहा, जगा हुआ। ड्रिंक का मतलब पीना, ईट का मतलब खाना, प्ले का मतलब खेलना, स्लीप का मतलब सोना, टॉक का मतलब हो गया बातचीत करना, बातें करना, रन का मतलब हो गया दौड़ना। तो ये लड़का पानी पी रहा है तो हम लिखेंगे ड्रिंक। ये लड़का क्या कर रहा है? ये टेबल टेनिस खेल रहा है, प्ले कर रहा है, प्ले। ये लड़की पढ़ रही है किताब को, तो वो हो गया आपका रीड, READ, रीड। फिर आपका ये अलार्म बजा है और ये लड़की अभी सोकर उठी है, तो वेक। ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे वाक लिखा हुआ है, यहाँ पे वेक आना था, WAKE, वेक। ठीक है, और ये दोनों आपस में बातें कर रहे हैं, टॉक। ये बच्चा अपना नाइट सूट में है, टी शर्ट पजामास में, तो दांतों को साफ कर रहा है ब्रश से, ब्रश कर रहा है। ठीक है, BRUSH, ब्रश। ये लड़का दौड़ रहा है, RUN, रन। ये लड़का सो रहा है, स्लीप। ये नूडल्स खा रही है लड़की, ईट। ओके, तो ये जो सभी शब्द हैं आपका रीड करना, ब्रश करना, वेक, ड्रिंक, ईट, प्ले, स्लीप, टॉक, रन, ये सभी बता रहे हैं कि जो ये इन पिक्चरों में जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, क्या एक्शंस वो कर रहे हैं। तो ये सभी आपके डूइंग वर्ड्स हैं, डूइंग। ठीक है, और सर्कल द डूइंग वर्ड्स इन दिस पोएम। सर्कल करने हैं डूइंग वर्ड्स। रेज योर हैंड्स अबव योर हेड। हाथों को अपने ऊपर उठाइए, सिर से ऊपर अपने हाथों को उठाइए। ठीक है, तो रेज करना आपका डूइंग वर्ड है, उठाना। क्लैप देम 1 2 3, क्लैप करना आपका डूइंग वर्ड है। रेस्ट देम नाउ अपॉन योर हिप्स। अब अपनी हिप्स के ऊपर उनको रेस्ट करने दें, हाथों को। रेस्ट एक डूइंग वर्ड है, कोई व्यक्ति क्या कर रहा है जी, वो रेस्ट कर रहा है, आराम कर रहा है। स्लोली बेंड योर नीज। बेंड का मतलब होता है मोड़ना, अपने घुटनों को मोड़िए। अप अगेन एंड स्टैंड अप टॉल। स्टैंड, स्टैंड का मतलब होता है खड़े होना, डूइंग वर्ड है। पुट योर राइट फुट आउट। अपना राइट पैर बाहर निकालिए, बाहर की तरफ रखिए, पुट। शेक योर फिंगर्स। उंगलियों को हिलाइए, शेक करना। नॉड योर हेड। अपने सिर को हिलाइए, जैसे हम यस कहते हैं या नो कहते हैं, ये नॉडिंग करना होता है। एंड जंप अबाउट। जंप मतलब कूदना। ठीक है, तो सर्कल किए गए वर्ड्स आपके डूइंग वर्ड्स हैं जो एक्शंस को बता रहे हैं, क्रिया को बता रहे हैं।
लुक एट द पिक्चर्स, राइट द करेक्ट डूइंग वर्ड्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। तो हेल्प बॉक्स फिर से दिया गया है। च्यू का मतलब हो गया, च्यूज मतलब चबा रहा है। बेक्स का मतलब हो गया जैसे केक को बेक किया जाता है ना, वो वाला बेकिंग। डांसेस नाच रहा है। बॉयल्स उबाल रहा है, अंडे जैसे बॉयल किए जाते हैं, अंडे उबाले जाते हैं। रोअर्स मतलब दहाड़ रहा है, जैसे शेर जब दहाड़ता है तो उसको रोअर करना कहते हैं। बार्क्स भौंक रहा है, जैसे कुत्ता भौंकता है। राइड्स मतलब अपना कुछ, जैसे बाईसाइकिल राइड कर रहा है वैसे बाईसाइकिल चला रहा है, या झूले राइड कर रहा है। तो ये देखते हैं। द डॉग बार्क्स एट स्ट्रेंजर्स, कि जो अनपहचाने लोग हैं जिनको हम नहीं जानते उन पर कुत्ता भौंकता है। तो भौंकना एक एक्शन है। तो बार्क्स आपका एक डूइंग वर्ड है। द पीकॉक डांसेस इन द रेन, मोर बारिश में नाचता है। तो डांस करना, नाचना एक एक्शन वर्ड है, ठीक है। अ बेकर बेक्स ब्रेड, एक बेकर ब्रेड को बेक करता है। तो ग्रामर बाइट में क्या है, अ सेंटेंस ऑलवेज हैज़ ए डूइंग वर्ड। एक जो सेंटेंस होता है, वाक्य होता है, हमेशा उसमें कोई ना कोई एक आधा आपको डूइंग वर्ड जो किसी एक्शन के बारे में बताता है। जैसे वी प्ले फुटबॉल, तो फुटबॉल तो आपका चीज़ है, थिंग है। तो और इसके डूइंग वर्ड क्या है कि फुटबॉल खेली जा रही है, प्ले, ठीक है। जामिनी पेंट्स पिक्चर, तो क्या किया जा रहा है इस सेंटेंस में, काम क्या हो रहा है, पेंट किया जा रहा है किसको, पिक्चर्स को। तो प्ले करना, पेंट करना, ये सभी एक्शंस हैं, डूइंग वर्ड्स हैं। अ लायन रोअर्स लाउडली, एक शेर ऊंची आवाज़ में दहाड़ता है। अ काउ च्यूज इट्स फूड स्लोली, एक गाय अपना भोजन आराम आराम से धीरे धीरे चबाती है। च्यू का मतलब होता है चबाना। माई मदर बॉयल्स द मिल्क इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह मेरे माँ दूध को उबालते हैं। हीना राइड्स ए बाईसाइकिल, हीना बाईसाइकिल चला रही है। और ये तो थे हमारे बातें डूइंग वर्ड्स, एक्शन वर्ड्स के बारे में। तो वी एड एस और ई एस टू द डूइंग वर्ड व्हेन वी वांट टू टॉक अबाउट वन पर्सन, एनिमल और थिंग। जब हम किसी एक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, एक चीज़ के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, तब हम डूइंग वर्ड के साथ एस या ई एस लगाते हैं। जरा इस टेबल पे देखते हैं। आई प्ले फुटबॉल, ठीक है, वन एंड मोर देन वन का बात हो रही है। तो आई प्ले फुटबॉल, राजीव प्लेज फुटबॉल, पैम डांसेज वेल। तो प्ले, डांस, ये आपके डूइंग वर्ड हैं जो एक्शन के बारे में बता रहे हैं। राजीव, पैम, ये एक व्यक्ति हैं, ठीक है, वन पर्सन है। तो डूइंग वर्ड के साथ एस या ई एस आपकी लग जाती है। मोर देन वन है, तो मोर देन वन के केस में आपका डूइंग वर्ड के साथ एस ई एस नहीं लगेगी। सैम एंड आई दो जाने हैं, तो प्ले होगा, प्लेज नहीं होगा। वी है, दो जाने हैं, दो से ज़्यादा, तो प्ले होगा, प्लेज नहीं होगा। राजीव एंड सना दो जाने हैं, तो प्ले होगा, प्लेज नहीं होगा। पैम एंड थॉमस दो जाने हैं, तो डांस होगा, डांसेज नहीं होगा, ठीक है। एक जाना है तो डूइंग वर्ड के साथ हम एस ई एस लगाएंगे। और ये बात खास ध्यान देने वाली है कि जब आई, वी, यू, दे शब्द हैं तो हम डूइंग वर्ड्स के साथ एस ई एस नहीं लगाते। जैसे आई के साथ आई वर्ड था ना, तो हमने प्ले लिखा, आई प्लेज नहीं लिखा, ठीक है। आई था ना, तो हमने एस नहीं लगाया। यहाँ पे वी था, वी के साथ प्ले लिखा, हमने प्लेज नहीं लिखा, ठीक है। वी के साथ एस ई एस नहीं लगाया। तो ये आप अपनी एक नोटबुक में नोट बना सकते हैं कि जो आपके आई, वी, यू, दे शब्द हैं, इनके साथ जो डूइंग वर्ड्स हैं, आई, वी, यू, दे अगर आपको दिए गए हैं एक सेंटेंस में, तो जो भी डूइंग वर्ड्स हैं उस वाक्य में, उनके साथ एस ई एस नहीं लगेगा। आई प्लेज फुटबॉल नहीं होगा, आई प्ले फुटबॉल होगा। वी प्लेज फुटबॉल नहीं होगा, वी प्ले फुटबॉल होगा। द किंग, एक किंग है तो लिव्स होगा, एस यस लगेगा, ठीक है। द किंग एंड क्वीन दो जाने हैं, तो रूल्स नहीं होगा, रूल होगा। द हॉलीडेज छुट्टियां हैं, ज़्यादा हैं, एक छुट्टी नहीं है।
अगर द हॉलीडे होती तो हम लिखते द हॉलीडे स्टार्ट्स, लेकिन अब छुट्टियाँ हैं, प्लूरल है, एक से ज़्यादा हैं छुट्टियाँ, तो हम स्टार्ट लिखेंगे, ठीक है। और आई के साथ तो आपका अगर आई है तो सेंटेंस में आपका आई है तो डूइंग वर्ड के साथ एस नहीं लगेगा, आई लिव होगा। माई अंकल, अब अंकल एक हैं तो लिव्स होगा। तनीमा एंड साइमा, ये 2 जाने हैं तो गोज़ नहीं होगा, एस वाला नहीं लगेगा, गो होगा। द गर्ल एक है तो एस लगेगा, वाशिस, ठीक है। माई ब्रदर, एक ब्रदर है तो प्लेज, एस लगेगा। लीना एक है तो वाचिज, आपका एस लगेगा, ठीक है। बस यही ध्यान देने वाली बातें हैं कि सेंटेंस में अगर आई वी यू दे शब्द दिए गए हों तो उनके एक्शन डूइंग वर्ड्स के साथ एस नहीं लगेगा, ठीक है। अगर एक जाना है तब आपका एस लगेगा, ठीक है। जैसे द किंग एक जाना था तो हम लिव के साथ एस लगाएंगे, लिव्स, ठीक है। द किंग लिव्स इन अ पैलेस, राजा एक राजमहल में रहता है। द किंग लिव नहीं, द किंग लिव इन अ पैलेस ऐसा नहीं होगा, द किंग लिव्स इन अ पैलेस ये होगा, ठीक है। तो इस वीडियो सेशन में इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। बेल नोटिफिकेशन आप दबा लेना सब्सक्राइब करने के साथ साथ, और प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।